हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस आज का हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज़ C4 साइकिल के बारे में। पुराने वीडियो में जो हम कवर कर चुके हैं वो उसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में, किस तरीके से प्रोसेस होती है, वो सारी चीज़ें हम कवर चुके हैं। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं C4 साइकिल के बारे में। तो C4 साइकिल बेसिकली होती कैसे है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहले C4 साइकिल के लिए हमें दो सेल्स की ज़रूरत होती है। एक होता है हमारा मेसोफिल सेल्स और दूसरा होता है हमारा बंडल शीथ सेल। इन दोनों के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज़ें वर्क कर रही है, मेसोफिल सेल, बंडल शीथ सेल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब होगा क्या, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होगी वो आएगी कहाँ पर, मेसोफिल में। ठीक है, मेसोफिल में ये कन्वर्ट हो जाएगी HCO3 नेगेटिव में। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पर ये फॉस्फोइनॉल पायरूवेट PEP जुड़े फिक्स हो जाएगा किससे, HCO3 नेगेटिव से। अब ये कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, तो पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर HCO3 नेगेटिव एंड PEP फिक्स हो जाके क्या बनाएगा, C4 एसिड। C4 एसिड का मतलब क्या है, OAA। OAA क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अगेन कन्वर्ट होगा किसके अंदर, मैलिक एसिड के अंदर, एंड मैलिक एसिड अगेन कन्वर्ट हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड के अंदर। अब वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर C4 एसिड को हमने कॉमन नाम दिया है, लेकिन यहाँ पर पहले ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो वो उसका फॉर्मेशन होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, एंड मैलिक एसिड से फिर फॉर्मेशन होगा किसका, एस्पार्टिक एसिड का। अगेन उसको हम बोलेंगे C4 एसिड ही। तो ये इतने जो कन्वर्जन्स हो रहे हैं वो कौन से सेल के अंदर होंगे, मेसोफिल सेल के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बन गया, C4 एसिड कंप्लीट हो गया फॉर्मेशन होना। अब ये C4 एसिड जो होगा वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ पर, हमारे बंडल शीथ सेल के अंदर। ठीक है, तो बंडल शीथ सेल के अंदर ये C4 एसिड जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा, और ये C4 एसिड का अब क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, किस में आ गया, बंडल शीथ सेल में आ गया थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जब ये ट्रांसपोर्ट होता है तो ये क्या करेगा, डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस करेगा। डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में क्या होगा, एक CO2 जो है वो निकल जाएगा, और ये जो C4 एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C3 एसिड के अंदर। ठीक है, इतनी प्रोसेस समझ में आई। HCO3 प्लस PEP का फिक्सेशन हुआ, C4 एसिड बना, ट्रांसपोर्ट हुआ हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या होगा, C4 एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा और कन्वर्ट हो जाएगा C3 एसिड के अंदर। अब क्या होगा, ये C3 एसिड अगेन ट्रांसपोर्ट होगा बंडल शीथ सेल से कहाँ पर, मेसोफिल सेल में थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेसोफिल सेल में जैसे ही ये C3 एसिड जाएगा, ये अगेन इसका रीजनरेशन हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, PEP मतलब फॉस्फोइनॉल पायरूवेट। इसी तरीके से ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू फॉलो अप होती रहती है। मैं एक बार फिर से आपको पूरी साइकिल समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, दो सेल्स होते हैं, मेसोफिल सेल होता है और एक बंडल शीथ सेल होता है, और बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल के अंदर HCO3 नेगेटिव प्लस PEP। ठीक है, तो ये दोनों का फिक्सेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, हमारा पेप्केज एंजाइम। ठीक है, बेसिकली ये C4 साइकिल को समझने के लिए एक इजी कॉन्सेप्ट ये भी है कि इसमें तीन टाइप की प्रोसेस होती है, फिक्सेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड रीजनरेशन। ठीक है, तो तीन टाइप से हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं कि सबसे पहले फिक्सेशन हो रहा है, उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और उसके बाद रीजनरेशन हो रहा है। तो फिक्सेशन के अंदर क्या हो रहा है, HCO3 नेगेटिव PEP दोनों फिक्स हो रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में, और क्या बना रहे हैं, C4 एसिड मतलब OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, उससे मैलिक एसिड बन रहा है और उससे एस्पार्टिक एसिड बन रहा है। मतलब एट दी एंड बनेगा C4 एसिड, और उसके बाद में ये जितने भी कन्वर्जन हो रहे हैं वो मेसोफिल सेल के अंदर होंगे। उसके बाद C4 एसिड जो होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पर, बंडल शीथ सेल के अंदर। ये C4 एसिड का अब क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C3 एसिड के अंदर। C3 एसिड जैसे ही ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पर, अगेन मेसोफिल सेल्स में। मतलब ये C3 पहले कहाँ आया, C4 आया हमारे बंडल शीथ में,
कार्बोक्सिलेशन हुआ, C3 बना, C3 एसिड बनते से ही अगेन ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ पे, मेसोफिल सेल में थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसका फिर क्या हो जाएगा, C3 एसिड का रीजनरेशन और अगेन क्या बन जाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट PEP। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा C4 साइकिल जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर C4 साइकिल के बारे में। यहाँ पर हमने पूरा केल्विन साइकिल और आपका C4 पाथवे, C4 साइकिल पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। गाइज इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।